हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सैंपल तो आप लोगों ने बढ़िया वाला आज देख ही लिया होगा। एनीवेज, ये वीडियो दोस्तों सिंपली जो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल के अंदर जो लिखा है कि 11:21 पर बड़ा वॉल्यूम जिस कैंडल के अंदर आया है उसके बारे में, ठीक है। तो सीधा दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 11:21 यानी कि 11:21 की जो कॉल है, ये जो टाइम है 3 मिनट का चार्ट लगाना है हमें, ठीक है। और 11:21 वाली जो जोन है, लो और हाई दोनों पर, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। सेकेंडली, देखो एक चीज समझना, मार्केट में भी यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश करेगी, ठीक है। 500 के आसपास छोटा सा सपोर्ट है, इस पॉइंट के आसपास में हल्का फुल्का जो भी है। पर ये वाला जो लेवल है ये मेजर पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। जो मैंने लिखा भी है आपको कि 600 का लेवल जो है मेजर पॉइंट है। अगर ये लेवल अगर आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को शॉर्ट में नहीं रहना है, फिर ऊपर से कहीं सेल करने का मौका आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही होता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आपके पास एक तरीके से स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बन चुका है फिलहाल के लिए। आप इस लेवल को देख सकते हैं, वरना फिर आप ये लोग कहेंगे कि मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये इतना आसान होगा इस लेवल को ब्रेक करना, ठीक है। पर ये पॉइंट है, बस आप समझ लीजिए कि अगर मैंने मेजर पॉइंट आपको लिख करके दिया है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस एक सिंपल ही बताया है कि मार्केट ऊपर की रेंज के अंदर जा सकता है यहाँ से, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, चाहे वो आज करे या कल करे, जो भी है, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। बाकी ट्रेंड वाइज मार्केट बिल्कुल बियरिश है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर जैसा कि मार्केट हमेशा नीचे की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आती है, तो वो शॉर्ट कवरिंग जो है ना, वो इस लेवल को जब तक टच नहीं करेगी तब तक नहीं आ सकती है, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए आप लोग किस तरीके से, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि पहला एग्जांपल हम इस चीज़ को समझते हैं कि मार्केट इस लेवल को, इस पॉइंट को ब्रीच कर देती है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस लेवल को यानी कि 600 को जस्ट ब्रीच करती है और इस लेवल के आसपास आती है, तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के। जो भी लो लगेगा उसका स्टॉप लॉस लेकर के आप बाय कर सकते हैं, आपको ऊपर के ही प्राइस मिलेंगे। वरना दूसरी सिचुएशन जो कि अभी फिलहाल चल रही है, उस चीज़ को देखें तो मार्केट ने राइज किया है इस जोन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर तो आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके मार्केट जाएगा तो ही तो मार्केट के अंदर बुलिशनेस आएगी ना। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कॉल पुट के अंदर ट्रेड ना करके, ठीक है, समझ रहे हैं, कॉल पुट में बाय का ट्रेड ना करके सेल साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको अगर ये इस रेंज के अंदर यहाँ पे कहीं दोबारा से मिल जाता है, या किसी को ने ट्रेड ले रखा हो, क्योंकि मार्केट के अंदर अब थोड़ा सा जो बड़ा मूव है, एक तरफ का नीचे का, एक तरफ का ऊपर का, वो आ चुका है। मार्केट तो बियरिश ही है, ठीक है। पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे चल पड़े। तो अगर इसकी स्पीड इसी तरीके से रही और मार्केट यहीं पे इसी जोन के अंदर ही ट्रेड करती रही, क्योंकि अभी फिलहाल आप ये मत समझिए 600 का लेवल मैंने दे दिया तो ये टूट गया। ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये बियरिश ही रहेगा, ठीक है। किसी वजह से ये इवनिंग तक अगर ये लेवल टूट जाता है तो, या फिर कल सुबह मॉर्निंग में, तो यानी कि यहाँ से फिर एक बार को शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग में एंट्री करने का मैंने जगह आप लोगों को बता दिया। वरना आप लोग यहाँ पर अगर आप इंट्राडे का प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी पोजीशन लें तो आप अपनी कॉल्स को जो है ना शॉर्ट कर सकते हैं, बियरिश जब जब तक हम इसके नीचे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगी तो आपको प्रीमियम डीके का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। और मेरे को जितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट प्रीमियम डीके करने के ही सीन लग रहे हैं,
जैसा जिस तरीके की मूवमेंट इसने अभी बनाई हुई है फिलहाल, ठीक है। तो जो तेज मूवमेंट आएगी वो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ, वरना हम नीचे की तरफ यहाँ पर वीक ही हैं, ठीक है। बस ये फर्क है कि जो फास्ट मूव थे वो अब ना आकर के यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट, और उसके अंदर प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी। अगर आपको किसी वजह से मार्केट के अंदर नीचे के लेवल्स दोबारा से मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक बार अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस ये रखेंगे, ठीक है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ दोस्तों क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हम 1200-1300 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट ले चुके हैं, ठीक है। तो अ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यस, डेली चार्ट पे हम चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ही घूमती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होने के चांसेस हैं, और अगर 600 जाएगा टूटेगा तो फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर हम ऊपर से सेल के सिग्नल ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और 600 के ऊपर अगर हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है, तो एक बार को अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसकी कोई हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डो जोन्स के मार्केट भी कल बंद थी, तो उसके अंदर ऊपर से हमें पोजीशन दोबारा से सेल करने के लिए मिल सकती है, जो भी पैटर्न बनेगा उस हिसाब से। पर मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से कोई व्यू आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप मतलब मैं कोई सेल साइड के लिए बोल रहा हूँ आपको या बाई साइड के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको नंबर दिया है 600 का, 600 के बाद आप लोगों को बुलिश नहीं रहना है फिलहाल, सॉरी बियरिश नहीं रहना है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एंट्री मैंने बता दी आपको। वरना मतलब शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि हम कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो सेल की तरफ है ही, ठीक है, नीचे की तरफ है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर जो मैंने अभी लेवल बताया था 250 के राउंड का, उस लेवल को ब्रेक जब तक नहीं करेगा मार्केट, हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर साइडवेज चलता रहे, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रीमियम डीके होगा तो फिर हम उस हिसाब से कर लेंगे। अगर उस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें पता है कि कौन सा लेवल जो है ना स्ट्रॉन्ग बन चुका है उस 250 को, तो फिर हमारे पास एंट्री करने के लिए मौका मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। वरना 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से तो हम फिर भी कहीं भी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नीचे की तरफ मिलता है तो आप एक बार कोशिश करना बुक करने की, मैं यही कहूँगा। और नहीं करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है भाई, क्योंकि पर अगर आपको 1000-1200 पॉइंट मिल रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ चांस मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे खाली हो जाएंगे तो हमें आराम रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि नीचे का लेवल पास में ही है, वो ब्रेक करेगा तो हमें पता है कि हमें क्या एंट्री किस तरीके से लेनी है, हम ले ही लेंगे ना एंट्री, हम छोड़ेंगे नहीं। पर अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करती रही कुछ टाइम के लिए या 1-2 दिन, ठीक है, तो हमारे को परेशानी हो जाएगी, यानी कि जो प्रॉफिट हमने लिया है कहीं ना कहीं उसका प्रीमियम डीके होने की कोशिश करेगा। अगर आपने हैज कर रखा है तो भी मैं आप लोगों को एक बार यही बोलूंगा कि अपनी पोजीशंस को नीचे की तरफ आए तो एक बार कट करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर 257 का जो लेवल 250 का लेवल है वो ब्रेक होगा तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड ले लेंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये मूव जो है ये ऊपर की तरफ जो है ये पता नहीं था, 450 के आसपास एक ऐसा पॉइंट था जिसको ब्रीच किया और उसके बाद सीधा टारगेट 600 के आसपास का ही था, इसी जोन का, ठीक है, और वो उसने अचीव किया है। और मेजर पॉइंट है ये वाला, यानी कि 600 दिमाग में छाप लो। अगर 600 ब्रीच भी होगा तो हमें सेल साइड में नहीं रहना है। अगर नीचे नहीं मिलता है हमें और 600 आ जाता है तो भी हम अपनी पोजीशन को एक बार कट करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे। बाय का ट्रेड भी मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से करना है, और फोर्स जिस तरीके से होगा, सारी चीज़ें मैंने ये आपको बता दिया कि ये जोन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। इस जोन को डालिए और ऊपर 600 बस, ठीक है। सिंपल से एक काम करना है, कॉल राइट करके छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शंस में आप बाइंग करेंगे आप यहाँ पर तो आपको नुकसान मिलेगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कॉल राइट करके छोड़ दो। कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा,
अगर एसएल जाएगा तो थोड़ा सा ही एसएल जाएगा, कोई बात नहीं है, उसमें क्वांटिटी भी तो कम ही होगी ना आपकी। ठीक है, एसएल जाएगा तो फिर आपको बड़ा प्रॉफिट उसके नेक्स्ट ट्रेड में करने को मिलेगा। और अगर ये मार्केट यहीं साइडवेज रह जाएगी तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती है, जब तक ये 600 के नीचे है तब तक मार्केट कुछ भी कर सकती है। पर 600 टच करने के बाद हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि भाई हम बार बार ऊपर की तरफ जाएं, हमें दोबारा से सेल करने का मौका मिलेगा ऊपर की तरफ। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ट्रेंड बड़ा जो है वो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड के लिए ही है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा कि 600 का अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रखना है आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 600 टच हो गया तो भाई मार्केट क्या कहते हैं अब नीचे जाएगी नहीं। ठीक है, ये नहीं सोचना है, वो कुछ टाइम के लिए ऊपर जाएगी बस। ठीक है, ऐसे इस तरीके की समझिए मेरी बात को। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। भाई समझ में आ गई हो ना तो नीचे कमेंट जरूर लिख देना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।